हे गाइस, कॉमिक्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है फैंटास्टिक फोर, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में 4 सुपर हीरो होते हैं जिनको फैंटास्टिक फोर के नाम से जाना जाता है। पहला हीरो होता है डॉक्टर रीड। इसकी पावर ये होती है कि इसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा फैंटास्टिक हीरो का नाम है जॉनी। जॉनी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर हैं हमारे अपने कैप्टन अमेरिका, और वो हेमन टॉर्च के नाम से मशहूर है। उसकी पावर ये थी कि वो फायर में कन्वर्ट हो जाता था। तीसरा फैंटास्टिक हीरो है बैन, जिसको द थिंग के नाम से जाना जाता था, और वह पूरा पत्थर का आदमी था। और चौथी हीरो थी सुजैन, जो इनविजिबल वुमन के नाम से मशहूर थी, जिसकी पावर्स ये थी कि वो गायब हो जाती थी। मूवी की स्टार्ट में रीड और बैन एक डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं, जिसे स्पेस की अच्छी खासी नॉलेज थी। मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड को ये लगता था कि स्पेस में बादलों से लाखों साल पहले ज़मीन में कुछ बदलाव आए हैं। रीड बताता है कि आज से हज़ारों साल पहले ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा पृथ्वी पर विकास शुरू हुआ। जिस कॉस्मिक एनर्जी से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, वही कॉस्मिक एनर्जी अगले 6 हफ्तों में हमारी धरती के पास से गुजरने वाली है। अगर हम स्पेस में जाके उस कॉस्मिक एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट करें तो शायद हम इंसानी जीन को और बेहतर बना पाए। ना ही फिर कोई बीमार पड़ेगा, ना ही किसी कमज़ोरी का शिकार बनेगा। वहाँ एक लड़की भी होती है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन रीड के साथ पहले रिलेशन में थी, लेकिन अब वो इस डॉक्टर के साथ रिलेशन में थी, जिससे मिलने रीड और बैन जाते हैं, यानी डॉक्टर डूम। ये सब क्लास फेलोस होते हैं, और डॉक्टर डूम इन सबसे ज़्यादा अमीर होता है क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। विक्टर वॉन डूम रीड की बात मान लेता है, मगर वो एक शर्त रखता है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 75% वो रखेगा, बाकी 25% वो रीड और उसके साथी को देगा। रीड मान जाता है। अब ये सब उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए निकलते हैं। इस मिशन में टोटल 5 लोग होते हैं, रीड, बैन, सुजैन, जॉनी और डॉक्टर डूम। ये सब स्पेस में पहुंच जाते हैं और बैन को बाहर एक्सपेरिमेंट के लिए भेजते हैं, पर जो तूफान 9 घंटे बाद आने वाला था वो तभी आ जाता है, और ये सब बैन को बचाने के लिए लग जाते हैं। पर उस तूफान की कॉस्मिक रेज बैन और बाकी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। फिर हम देखते हैं सभी लोग धरती पर आ चुके थे। बैन को वो तूफान बहुत बुरी तरह से हिट करता है, तो वो 2-3 दिन बाद होश में आता है, और सुजैन भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। रीड सुजैन के लिए सनफ्लावर्स लेके आता है। जॉनी भी हॉस्पिटल में होता है। नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है, जो कि 209 डिग्री तक चला जाता है। फिर जॉनी भी हॉस्पिटल से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जॉनी अपनी एक दोस्त के साथ स्नोबोर्डिंग कर रहा होता है, पर हवा ज़्यादा तेज़ होने के कारण उसकी बॉडी आग पकड़ने लगती है, और वो पूरा आग का बन जाता है और बर्फ़ में क्रैश कर जाता है, मगर वो बिल्कुल सही होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर डूम काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि रीड के मिशन फेल होने की वजह से उसे काफ़ी नुकसान हो जाता है, पर वो महसूस करता है कि वो बिना हाथ लगाए चीज़ों को हिला पा रहा है। फिर हम रीड और सुजैन को देखते हैं। रीड सुजैन को कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम डॉक्टर डूम के साथ खुश हो। बातों बातों में सुजैन शाई करने लगती है, तो वो इनविजिबल होने लगती है, और उसके हाथ से एक बोतल गिर जाती है। तो रीड अपने हाथ को स्ट्रेच करके उस बोतल को पकड़ लेता है। इसी वक्त पर रीड और सुजैन को उनकी पावर्स के बारे में पता लगता है। यही कारण था कि रीड को मिस्टर फैंटास्टिक और सुजैन को इनविजिबल वुमन कहा जाता है। फिर हम बैन को देखते हैं, जो कि किसी कारण से हॉस्पिटल की दीवार तोड़ के भाग जाता है। वो सीधा अपनी बीवी के पास जाता है, जिसका नाम डेविस था, पर उसकी बीवी उसको देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि बैन अब पूरा पत्थर का इंसान बन चुका था। यही वजह है जो बैन का नाम द थिंग पड़ता है। ये देखकर बैन काफ़ी निराश हो जाता है, और दुखी होकर वो अपनी जान लेने की सोचता है, और एक ब्रिज पर जाता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी भी खुदकुशी करने आया होता है, पर वह आदमी बैन को देखकर डर जाता है और रोड पर पहुंच जाता है। पर उस आदमी की मदद करने की वजह से बैन अनजाने में एक ट्रक से टकरा जाता है, और वहाँ गाड़ियाँ आपस में टकराने लगती है। फिर हम देखते हैं वहाँ रीड, जॉनी और सुजैन भी पहुँच जाते हैं, मगर तभी वहाँ एक गैस सिलेंडर फट जाता है, जिसकी आग से जॉनी एक बच्ची को बचा लेता है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी
ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है, पर मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, द थिंग उस गाड़ी को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। तभी हमें यह भी पता चलता है कि इनविजिबल वुमन के पास फोर्स फील्ड क्रिएट करने की भी पावर्स हैं। फिर सबको बचाने के बाद ये लोग जनता के हीरो बन जाते हैं। आसपास खड़े लोग तालियां बजाते हैं और इनको फैंटास्टिक फोर के नाम से चीयर करते हैं। अगला सीन आता है, डूम रीड से मिलने उसकी लैब में जाता है और उससे कहता है तुम एक ऐसी मशीन बनाओ जिससे हम सब पहले जैसे आम इंसान बन जाए। इसके बाद सब एक एक करके अपनी एबिलिटीज़ चेक करते हैं कि वो इन पावर्स से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जॉनी का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में पता चलता है कि जॉनी अपने टेम्परेचर को 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है। जितनी गर्मी एक सुपरनोवा में होती है उतनी ही हीट जनरेट कर सकता है। वहीं सुजैन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करके कभी भी इनविजिबल हो सकती है और डॉक्टर रीड अपनी बॉडी को कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू दिखाया जाता है जहां जॉनी तो अपनी पावर्स से काफ़ी खुश होता है, मगर बैन को उसकी पावर्स ज़्यादा रास नहीं आ रही होती क्योंकि उसके शरीर की वजह से उसके करीबी लोग उसको छोड़ते जा रहे थे। उसकी बीवी भी उससे छोड़कर चली गई थी। वही जॉनी भी बैन के शरीर का मजाक बनाता है। तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई रहती है, मगर ये बात डूम को पता चल जाती है। डूम ये चाहता था कि अगर वो इन चारों को ख़त्म कर दे तो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वही होगा। फिर डूम एक प्लान बनाता है और सबसे पहले बैन के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हारा ये शरीर कितना भद्दा है और इसकी वजह से तुम्हारी शादी भी टूट गई। मेरे साथ चलो, मैं तुमको सही कर सकता हूँ। ये सुन के बैन खुश हो जाता है और डूम के साथ लैब जाता है जहाँ रीड ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव को बिल्कुल उल्टा कर सके। बैन मशीन के अंदर जाता है और डूम उस मशीन को स्टार्ट कर देता है, मगर पावर कम पड़ रही होती है तो डूम अपनी पावर से उस मशीन की ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिसके बाद फाइनली द थिंग फिर बैन में बदल जाता है और आम इंसान बन जाता है। अब अगली बारी ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी की थी, जिसको मारने के लिए डूम उसके पीछे हीट रेजर मिसाइल छोड़ देता है और जॉनी उस मिसाइल को चकमा दे देता है और उसकी जान बच जाती है। फिर लैब का सीन आता है जहां डूम रीड को नाइट्रोजन ऑक्साइड से ठंडा कर देता है, जिसके कारण रीड अपने शरीर को हिला भी नहीं पाता। वहीं इनविजिबल वुमन भी वहां पहुंच जाती है और रीड को जमा हुआ देख शॉक हो जाती है और रीड को छुड़ाने के लिए डूम से फाइट करती है, मगर डूम का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वहीं बैन अपने साथियों को बचाने के लिए फिर से उस मशीन में जाकर द थिंग में कन्वर्ट हो जाता है और डूम को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर फैंटास्टिक फोर और डूम के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी रीड जॉनी को सुपरनोवा बनने का इशारा करता है और एक बवंडर पैदा करने को कहता है, पर उस सुपरनोवा बवंडर से शहर को नुकसान ना हो इसलिए इनविजिबल वुमन अपने फोर्स फील्ड पावर से उस बवंडर को कवर कर लेती है। बवंडर के बीच खड़ा होता है डॉक्टर डूम। उस सुपरनोवा बवंडर में इतनी गर्मी होती है जिसकी वजह से डॉक्टर डूम का शरीर जलने लगता है। तभी द थिंग पानी की मदद से डॉक्टर डूम के जलते शरीर को ठंडे पत्थर में बदल देता है और इसी के साथ फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम को हरा देते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। और बैन भी अब अपने पत्थर के शरीर से खुश होता है और उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है और रीड सुजैन को प्रपोज करता है। वहीं जॉनी आग से आसमान में 4 का निशान बनाता है। फिर आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम का एक एम्प्लॉई उसको इस शहर से दूर ले जा रहा होता है और इसी के साथ 2015 में आई फैंटास्टिक फोर यहीं ख़त्म हो जाती है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।